ये ऑरेंज कलर और एक ये गोल्डन आ गया और एक ये पिंक आ गया, इसमें भी टांग दे, पीछे दोनों आ जाऊंगे, मैं बोलूंगी ना। और इसका डार्क पिंक है, अभी वो बनने में है, उसका क्या है कि भाई ऑर्डर आता रहेगा, बनता रहेगा, बट फिलहाल ये 3 मिल रही है। मुझे इतना अच्छे लगते हैं ना ये आलू चाट, इतनी अच्छी लगती है ना। वो दूसरा गोल वाला गाइस तो घर जा रहे नाथ उस पे, मम्मी का फोन है, मम्मी का मन कर रात की छोड़ी खाने का। मैं तो खा के नहीं आई, इन्होंने बोला बहुत फ्राई है, मेरी तरफ आंख निकालने लगे थे। फिर मैंने बनाई है वीडियोस इन सब की, जितनी आगे लगे हुए इन सब की बना ली है। फिलहाल बस मैं ये सोच रही हूँ कि भाई क्या है ना कि डेली वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, तो चेक भयंकर देखना क्या बुरा हाल हो गया 5 मिनट में, बिल्कुल साफ था, इतना भयंकर बात। देखो पिकॉक देखो, अरे मैं तो यही थी, तू ही ना थी तेरे पास। देखो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। क्या एकदम से फेस्टिवल सीजन आ गया है ना, अब थोड़ा जल्दी आ गया फेस्टिवल भी, बस ऐसा लग रहा है कि फटाफट से कुछ ले लो, आने ही वाला है। तो भाई अभी फ़िलहाल उठ चुके हैं, रूम सारा कर गया है क्लीन। अब करते कुछ रिप्लाई और फिर बनाएंगे आलू के पराठे। वो खड़ी हुई है बेइज्जत, सारा लेके दिखाना बाकी रह गया, बस दिखा नहीं पाई मैं। दिख ना रहा, मतलब हाथ दिख रहा है बस दूर तक। ओह आंगली का फ्रैक्चर हो गया। हाँ तो गाइस बना रही हूँ पराठे, ऐसे गोल गोल रख लिया ताकि सब में इक्वल आ जाए, अनियन के और आलू के। मसाला वसाला सब डाल दिया। ये थोड़ा सा मोटा बन गया था इसलिए इसके बाद सब पतले बना रही हूँ। चलो ये दो सीखेगा, बना लेते। बाप बेटी दोनों खेलने लगे बैठ के नीचे। दो टन की तो खेलेंगे ना, मानने वा मान नहीं ना मानने वा, मैं ना दिखाऊँ वरना मेरे पास आओगी। ओ मम्मी देख ली। गाइस ये ना निकाल ली उसके अंदर से, उसके अंदर थी ये देखो बाहर पड़ा एक चीज़, तो ये निकाल ली है। उठ गई है सो सा के, मैंने आज इसकी मालिश करी बहुत दिनों बाद, और अभी ये खेल रही है, ऐसे स्क्रॉल करती रहेगी चारों तरफ और खेलती रहेगी, और मैं यहीं बैठी हूँ उसको देखने के लिए। थोड़ा सा खिला के थोड़ा सा और खिला दूँगी थोड़ी बहुत देर बाद। और बेड भी सही नीचे है, बेड पे मुझे लगता है कभी गिर ना जाए, कम स्पेस होता है इसके पास स्क्रॉल के लिए। अभी काफ़ी कर लेगी, अभी वहाँ तक पहुँच जाएगी, उसके अंदर तक और वहाँ तक। चलो मैं अपना दूसरा फ़ोन लेके बैठी हूँ, काम करती रहती हूँ, तब तक ये भी कर लेगी। देखो पिकॉक देखो, अरे मैं तो यही थी, तू ही ना थी तेरे पास। देखो हाँ देख रही है, बस रुक गया। 2 बादल आवे कि बड़ी बड़ी। अरे मैं दिख गई इसने। जाओ मोर के पास जाओ, मोर न पकड़, मोर पकड़ कर ला, मोर जा ले क्या, जा 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 पकड़ कर ला। देख रही है, देख रही है। आजा आजा जाओ, मैं दिख गई थे तो बस यही गलत होता है मेरे। जाओ मेरे माँ पहुँचा दिया, ध्यान दे दिया बिल्कुल है ना। हाँ गलत है, इस तरफ जाना पड़ेगा, मैंने देख लिया सुबह ही। पूरे बारिश के मजे लेती है, पूरे बारिश के मजे लिए मेरे लड़के ने। अभी बारिश अब हल्की से रुकी है, तब सही हो रही है, तुलसी हो रही है, सोएगी नहीं, चोएगी नहीं।
पूरी दोपहर उठी हुई है, फिर शाम को 6 से 7 सो जाऊंगी और फिर रात को दोबारा से बैंड बजाऊंगी। दिखाना मेरे को, दिखाना बेटा, रात दिखाना। ये रहा मेरी बेटी का 5th दांत। वाओ ठीक शॉप पे जाना था, 6:30 हो गए। इतना भयंकर, देखना क्या बुरा हाल हो गया 5 मिनट में। बिल्कुल साफ था, इतना भयंकर बादल आ गए, बस किसी भी टाइम बरस जाएंगे तो। तो गाइस इतना बुरा हाल था बारिश का, हमने आधा घंटा वेट किया पर नहीं बरसा तो चलते हैं अपना पुराना सूट पहन के। चलो क्या ही मस्त मौसम में हम जा रहे हैं बाहर। 2:78 है जी, नहीं नहीं जी नारे लिखे दी शहर तू मिठिया मिठिया टिकिया। गाइस इसका पिंक आया था, आप लोगों ने देखा था, मैंने डाला था पेज पे अपने। तो इसके 3 कलर आ गए, रस्ट आ गया, ये ऑरेंज कलर, और एक गोल्डन आ गया, और एक ये पिंक आ गया। इसमें भी टांग दे, पीछे दोनों आ जाऊंगे, मैं बोलूंगी ना। और इसका डार्क पिंक है, अभी वो बनने में है। उसका क्या है कि भाई ऑर्डर आता रहेगा, बनता रहेगा, बट फिलहाल ये 3 मिल रहे हैं। हाँ ऐसे, या फिर यहाँ पीछे ऐसे भी अच्छा है। हाँ तो ऐसे है, ठीक है, सही लगेगा। इसका ब्लाउज रख देते हैं इसके ऊपर। उल्टा है पीस। इस वाले की आई थी फेक पेमेंट, ऑरेंज की, हाथ याद आ गया। इसका ये वाला कलर भी गया था एक शूट पे, और ये मैंने दिखाया नहीं ना। ये वाले देखो, ये जो ऑरेंज का था ना, ऑरेंज का भी कलर आ गया, शायद मैंने बताया अभी व्लॉग में। सारा स्टॉक रखा है अंदर, और आज इतना स्टॉक आया, बहुत ही ज्यादा। मैं तो मतलब मुझे बोल रहे दीदी आओ शॉप पे आओ, लोग आके पूछते हैं कि आप नहीं हो या आपकी शॉप ऐसे करके, क्योंकि बहुत सारे जो नहीं आते हैं। अब मैंने बनाई है वीडियोस, इन सब की, जितनी आगे लगे हुए इन सब की बना ली है। फिलहाल बस मैं ये सोच रही हूँ कि भाई क्या है ना कि डेली वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, तो चाहे कोई दूर से आए वीडियो कॉल के लिए, अगर कोई बोल रहा है कि भाई वीडियो कॉल कर लो, दिखा दो, मैं सब दिखा दूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है वीडियो कॉल में। और इसमें ये देखो कितने प्यारे है, गर्लिश वर्लिश नुकसान जैसा कुछ है, और कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये देख लो आप, ये भी बहुत ही बढ़िया है, ये वाला देख लो, ये भी नया आया आज ही, इसका गोल्डन कलर आया है, ठीक है। और जो मैंने पहना था ना ऑरेंज, उसका ये वाला बे पिंक कलर भी आ गया। और एक ये रहा, मैंने कल डाल दूंगी इसकी वीडियो, ये रहा। अब बस वही है कि हाँ आओ, तो फिर मैं ज्यादातर अकाउंट वाला चेक करती रहती हूँ वो सारा काम, तो फिर मेरा ना वीडियो वाला कम हो पाता है। पीडी का लेंगे, अभी तक भी बहुत चल रही है, बढ़िया है। तो ओवरऑल सारे कुछ लहंगे आ चुके हैं। देखो जिसको लेना है ना, लेने का प्रॉपर मन है, वो मुझे मैसेज कर देगा, दीदी हमें लेना है, आप हमें दिखाओ। चाहे मैं 1 घंटा लगा के दिखाऊं, चाहे 2 घंटे लगा के दिखाऊं, मैं खुद दूंगी वो चीज, ठीक है। जो भी आपको जैसे लाइक गाउन चाहिए, मैंने कल डाला था एक लड़की में हमारा गाउन, ठीक है, ऐसे कलर का था वो, मैंने पेज पे डाला था, ऐसा ऐसा कुछ कलर का था, ठीक है। बहुत पसंद किया लोगों ने, लेकिन वही है कि लोगों को चाहिए 4-5 हज़ार में, लेकिन वो था 18,000 रुपए का, क्योंकि गाउन नहीं आते। स्टारफिश वाले है ये 8,500 हज़ार के, ये वाले स्टारफिश के। तो भाई ये नेट के तो मिल ही नहीं सकते हैं ना, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को जितना भी प्यार है उतना बना रहे, और क्या ही चाहिए। चलो अब हम चलते हैं घर पे। मुझे इतना अच्छे लगते हैं ना ये आलू चाट, इतनी अच्छी लगती है ना। और मुझे वहाँ से बोल रहे हैं फ्राइड है मत खा, और मैं यहाँ देख रही हूँ, वाह यार इतनी टेस्ट है। तो चटनी मसाला डाल के बहुत ही मस्त होती है ये। तो मैं अपनी बनवाऊँ 30 रुपए की प्लेट, बढ़िया, बस मजे आएंगे। गाइस तो घर जा रहे नाथूस पे, मम्मी का फोन है, मम्मी का मैं कह रात की थोड़ी खाने का। मैं तो खा के नहीं आई, इन्होंने बोला बहुत फ्राई है, मेरी तरफ आँख निकालने लगे थे, फिर मैं आ गई कि चल छोड़ यार। मैं 30 रुपये देखो आदमी लेके बैठी हूँ, भी नहीं खाई मैंने। बोला तू जिम जा रही है, फ्राइड खा रही है, मगर चल छोड़ यार। अब रात की थोड़ी पैक करवाएंगे, ऐसे करते नहीं है, मना कर देते हैं कि भाई रात की थोड़ी पैक होती नहीं है। और देखो मम्मी किस्मत अगर पैक कर दी तो फिर घर चलेंगे।
कमाने बैठे हैं कि रात ज़्यादा बना नहीं है, इन्हें पता करते आते रहना नहीं है ना। गाइस 30 का मिल रहा था, मार्केट में 50 दे गया है इसको अमीर बनाने के लिए। हथौड़ा लिया, हथौड़ा नहीं लेना मुझे, वो लेना है यहाँ से, वो दूसरा गोल वाला। गधा अरे इसमें यार हवा कम है उन्होंने। तो हवा डाल दो क्या अब इसमें हवा? पूरा डाल देगी। मैं इसको बांध दूँ। गाइस देख लिया इसने, बेड पे रखा था, इसे देख लिया, बट फिर मैं इसको एक बार देख के दिखाती हूँ क्या रिएक्शन करती है। मुंह में, सीधा मुंह में। मिकू ओहो खुशी दिखा दी, पैर सीधे करके देख लो इसने। ये क्या है, अच्छा लगा? पापा लाए, पापा को थैंक यू पापा बोल दो। ले लो, उठा लो। बस हो गया पूरा, खेलो अब। सो गाइस ये था आज का व्लॉग। अब मैं व्लॉग बंद कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया कल व्लॉग्स में, तो व्लॉग में तो कम कमेंट आते हैं, बट पर्सनली बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और मैं हैरान हूँ आज के तारीख में ये देख के कि मुझे कम से कम जितना जो मैंने रिप्लाई कर माई 20 लोग मेरे से बात करते, 20-30। अब लड़की अपनी स्टोरी बता रही थी और मैंने कुछ आज रील डाल दी थी वो डांस वाली, तो उसके बाद भी लोगों को अपनी स्टोरी शेयर करने का थोड़ा सा मौका मिला। हाँ तो मैं बता रही थी ना, तो मैसेज आए काफ़ी सारे, तो उसमें 2-3 ऐसे थे केस, थोड़ा बताती हूँ आप लोगों को। एक की ना 3 लड़कियाँ थी, सास ससुर साथ रहते हैं, और ससुर का क्या बोलते हैं पापा भी, वो अकेले करने वाली, कोई कुछ उसकी हेल्प नहीं करता, ना खाने पीने में ना कुछ में। तो हस्बैंड जाता है जॉब पे, वहाँ पे मैरिज मतलब वहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर चल रहा है उसका, और वो बताता है साफ साफ कि मेरा अफेयर है, तो मुझे बेटा नहीं दे पाई ऐसे करके। और उस वक्त बहुत ही बुरा करता है, कभी कभी उसको मारता भी है। और वो मतलब साथ एक कमरे में नहीं रहता उसके साथ, बट वो नहीं बाहर कि किसी जान सकती 3 बच्चों को ही लेके, ठीक है। एक ने बताया कि शादी के 3 महीने ही हुए हैं, बट इतना परेशान करते हैं घर वाले, मेरी सास भी मुझे इतना टॉर्चर कर रही है मेंटली बहुत ही ज़्यादा। और हस्बैंड को बताऊँ मैं आके कि ऐसे करते तो वो मानता नहीं, मतलब बिल्कुल ममाज बॉय है। ममाज बॉय भी अगर तुम्हें होना है तो तुम शादी मत करो, सही होता है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट होता है फिर वो है। और एक ने मुझे बताया आज ही 3-4 थी जिसकी मुझे बिल्कुल ऐसा लग गया था कि यार बेचारी कितनी परेशान है। और मैंने कुछ डाल दी थी आज वो वाली वीडियो रील वाली डांस है, तो उस पर लोग काफ़ी कमेंट आए कि दीदी आप तो अच्छे घर में हो ऐसे करके। बिल्कुल देखो ये चीज़ें है ही। तो एक को तो बोल रही थी कि मैं अपने घर गई थी, 6 महीने रह के आई, उसके बाद आसपास के लोगों ने ही और सब ने मुझे इतना परेशान कर दिया, टॉर्चर कर दिया कि मैं अपने मायके नहीं रह पाई, तो मुझे वापस आना पड़ा। और वापस आने के बाद तो अच्छे से बिहेव ही नहीं करते मेरे साथ बिल्कुल भी, क्योंकि उनको पता है कि वापस से आगे कहीं भी जाएगी है। तो मैं तो ये बोलूँगी, जो ये सारा समाज बोल रहा है कि माँ मार दी या मर गई, क्या मतलब ससुराल वाले ऐसे ससुराल वाले वैसे, मुझे ऐसा लगता है सारी गलती माँ बाप की है, A to Z गलती। उनको पता है कि अगर किसी भी केस में, चाहे निक्की वाले केस में हो या कहीं भी, माँ भी उनको पता था कि ये लड़का वो मांग रहा है या फिर अच्छे नहीं है परिवार वाले, तो क्या करते हैं ना, मायके वाले वापस लेने से लड़की को बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते बिकॉज ऑफ सोसाइटी। और कोई कर ले तो आसपास वाले इतना परेशान कर देंगे, टॉर्चर। ये क्यों है यहाँ पे, अब तक यहीं है, त्यौहार आए अभी भी यहीं पे है, जा क्यों नहीं रही, कहीं वो घूमने गया है, वो कहाँ है इसका हस्बैंड। मतलब ऐसी लाखों बातें करते हैं कि टॉर्चर हो जाए मेंटली। लेकिन देखो मैं तो ये बोलती हूँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा हो रहा है कि तुम डिजर्व नहीं करते उस बुरे को या उस हद तक बुरे को,
अच्छा ये वाली अच्छी नहीं लगेगी, मैं इसको पोएम सुना रही थी ताकि थोड़ी देर मैं बात करूँ। बट ये लड़की इतनी देर तो खेलती होगी, आप लोगों ने देखा, बट ये लड़की कैसे तो खेल ले और कैसे ही खेलने दे। और मैं इसको पोएम सुना बहुत दिनों बाद, जब तुम्हें लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और तुम वहाँ खुश नहीं रह सकते, भाई निकल जाओ, थोड़ा बहुत अर्न करो और निकल जाओ ताकि तुम अपना खाना पीना कर सको बस। और 7 बच्चे हैं तो निकलो यार, देखो वहाँ बंद के भी पिटना ही है, निकली जाओ, इससे अच्छा क्या ही फ़ायदा। और जो ये सोकोल्ड सोसाइटी आज सब साथ खड़े हैं, हम साथ हैं डाल रहे कि बहन तूने बताया नहीं, इतनी परेशान थी तू, ये थी वो थी, फिर तुम लोग ही बोल देते शादी कर दी है, आप कैसे वापस ले आए। जैसे उसकी 16 में शादी हो गई थी, शादी हो गई वापस आएगी, 4 लोग क्या बोलेंगे, क्या इज्जत रहेगी हमारी लड़की भी आके। और जब लड़की अरेंज वाली आ जाए, लव वाली तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है लोगों का, है कि लव वाली लड़की यहाँ बैठी है, कैसे आ गई मायके में शादी के बाद, या फिर बच्चा है या बच्ची है, जो भी है XYZ। पर मैं तो ये बोलती हूँ जब तक तुम सहन कर सको सहो, जब तक ऐसा होता है कि नहीं ठीक है तुम्हारे एक तरफा प्यार है, तुम्हारे एक तरफा क्या बोलते एक तरफा रिश्ते से तुम रिश्ता निभ रहा है, जब तक निभाओ। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सब कुछ करना वेस्ट जा रहा है, कि कोई फ़ायदा ही नहीं है इतना परेशान होने का या रिश्ता खींचने का, तो निकल जाओ। निकलने में बहुत टाइम और हिम्मत चाहिए। मुझे पता है कि लोग बहुत नेक्स्ट लेवल तक बात करते रहेंगे, क्योंकि देखो 4 लोगों का काम ही है बोलना, ठीक है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी, तुम्हें ऐसे परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना तुम्हें किसी के थप्पड़ खाने पड़ेंगे। अपना जो छोटा बच्चा है इसको हल्का सा लग जाए तो क्या हाल होता है ना, देख लो यहाँ। हाँ तो मैं तो अपनी बेटी को भी यही बोल के भेजूंगी, मैंने कल परसों ही रील देखे थे, एक दूधू 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 दूधू। गाइस पता है कुछ दिन पहले ना बात ऐसी कर रहे थे हम दोनों बैठ के, उस टाइम तक तो ये कुछ सीन भी केस भी नहीं होती, तो मैंने इनको ये बोला कि आप ना विक्की को तब विदाई कर तो ये भेजना कह के कि बेटा तभी भी तेरा तुझे ऐसा लगे कि तू वहाँ नहीं रह पा रही है, बहुत ओवर हो रहा है, तू परेशान है, तो तू घर आ जियो, हम तेरे लिए हैं, बस आप इतना बोल दो। तो ये बोले हैं ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होता, क्योंकि देखो मेंटली जो लोग सिखाते हैं, जो अपने आसपास देखते हैं, जो अब तक सीखा है कि शादी के बाद नहीं रहेगी लड़की मायके में, है ना, तो ये कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का ही नतीजा है। और ये केस तो कुछ अपने आसपास के हुए है, इसलिए हम इतना वो कर रहे हैं कि कैसे 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 लाखों होता है डेली ऐसे। अब वो भी थोड़ी देर पहले भी मैंने पढ़ा था कि 6 साल की बेटी थी, उसकी मम्मी को मार दिया, यूपी का केस था कहीं का। तो इतने केस बनते डेली, हमारी सोच से भी बाहर, लेकिन हमें पता इन चीज़ों का चलता है तो हम हाई पे जाते हैं कि ओ माय गॉड कैसे कर दिया। बट मायके वालों से हम सब से देखो यही है, हम जितनी भी मेरी उम्र की लड़कियां हैं आगे अपनी बेटियों को भी बेटों को यही सिखाएंगे कि जितना हो सके दूसरे की बच्ची को परेशान मत करो घर लाके, और परेशान करना है तो लाओ मत, और अगर कोई परेशान है तो फिर उस साथ रहो मत। किसी का नहीं पता आज के टाइम में किसका दिमाग ख़राब हो जाए, किस हद तक हो जाए, किसी का भी नहीं पता। मैं यही बोलती हूँ भाई, 1 मिनट में लगती है किसी को मारने में और खुद मरने में, 1 मिनट। गुस्सा ऐसी चीज़ हो गई है आज के टाइम पे, और कुछ समाज है जो तुम्हें कुछ भी बोल देता है ताकि तुम इतना परेशान रहो, तुम्हें बोल देते तुम यहाँ पे क्यों हो, ये वो XYZ। बट मैं तो ये बोलती हूँ अपने आप को चुनो, सबसे ऊपर अपने आप को रखो। जब शादी करनी हो पसंद से तभी भी अपने आप को रखो कि तुम्हारी खुशी कहाँ है। 4 लोग देखो, मेरी शादी 4 लोगों ने बोला नहीं ऐसे कैसे, इंटरकास्ट, ये जाट है, हवा हो गई चारों तरफ। देख लो मैं अपने घरों से कोई मतलब ही नहीं आज मेरे से, मैं खुश हूँ चाहे ना हो, है ना। तो वही चीज़ें हैं, मैंने अपने आप को चुना उस टाइम में, मानी ही नहीं कि नहीं मानूंगी भाई मैं, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, मैं कैसे शादी ना करूँ। तुम 4 लोगों की वजह से और ये हवा की वजह से, और हवा हुई खूब हुई बट मैं नहीं मानी बिल्कुल। तो वो ये हर तरीके से जो तुम्हें लगता हो तुम वहाँ खुश रहोगे तो अड़ो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं होएगा खुश, बिल्कुल परेशान हो तो निकलो वहाँ से। बेस्ट यही है, सोसाइटी जाए भाड़ में जाए। मुझे सच अब तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, पहले तो मुझे होता था लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि ऐसी चीज़ें देख ली है ऐसी चीज़ें हो चुकी है कि अब किसी की बातों से और उससे डर लगता ही नहीं, और ना ही किसी से फालतू उम्मीद है कि कोई हमारे लिए स्टैंड लेगा। चलो भाई तो यही थी आज की बात है। अब जो परेशान से मेरी बात करें इंस्टाग्राम पे, बहन अगर आप हो तो बी स्ट्रॉन्ग, जल्दी सब ठीक हो तो जल्दी थोड़ा दिन वेट करो ठीक होने का। लगता है कि नहीं हो रहा है, 7-8 महीने सेम चीज़ चल रही है, साल हो गया सेम चीज़ें चल रही है, बच्चे से प्यार भी नहीं, तुमसे प्यार भी नहीं है, अटैचमेंट नाम की चीज़ें, तो तुम उस घर में क्यों रह के काम कर रहे हो उनका, तुम तो काम वाली हो ना फिर वहाँ पे, बस वो लोग तुमसे अपना काम निकलवा रहे हो और कुछ नहीं।
डिसीजन तुम्हारा ही है, तुम्हें क्या करना है। फिर वो बोल रही 3 लड़कियां हैं, कहाँ लेके जाऊंगी, ऐसे ऐसे करके। बस ये इसलिए फंसे रहते हैं हम सोच सोच के, और अगले आदमी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। चलो वाइज बाय, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में।